आज हम यहाँ महाराष्ट्र की धरती पर हैं और महाराष्ट्र की धरती वीरों की धरती है। छत्रपति साहू जी शिवाजी की धरती है और ये सावित्रीबाई फुले की धरती है। ये गर्व की धरती है और आज हम जिस विषय पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बदलापुर है। ये मानवता को तो शर्मसार करता ही है। साथ में हम एक सवाल पूछते हैं एकनाथ शिंदे जी जो यहाँ के सीएम हैं उनसे कि क्या उनके क्षेत्र में जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से एक 4 साल की बच्ची क्या अपने स्कूल के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। ये सवाल है और ये सवाल पूरे महाराष्ट्र का सवाल है। ये सवाल देश का है, महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। आज हर एक 4 साल की बच्ची का पिता क्या चैन से उस दिन सो पाया होगा? क्या उसके घर वाले चैन से सो पाए होंगे कि जिस दिन 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न होता है? और सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरीके से असंवेदनशील रहा। जिस तरह से सरकार ने पुलिस एफआईआर करने में देरी की, आप बताइए प्रशासन किसके अंडर में आता है? गृह मंत्रालय किसके अंडर में आता है? क्या देवेंद्र फडणवीस जी इस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे कि 12 घंटे तक उन लोगों की एफआईआर नहीं लिखी गई जिनके घर में जिनकी बच्चियों के साथ अपराध हुआ, 4 साल की अबोध बालिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ इसके लिए माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह के सवाल माता पिता से पूछे गए, उनसे साक्ष्य मांगे गए। क्या ऐसे बिंदुओं पर साक्ष्य मांगना क्या कहाँ तक कि एक मानवता को शर्मसार करने जैसी बात होगी? इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह के रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिंदे सरकार ने किया है, गठबंधन की सरकार और उनके विधायकों की उपस्थिति में जिस प्रकार से वहाँ के प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वो अपने आप में एक सवालिया निशान है कि क्या प्रदर्शनकारियों के साथ में ऐसा व्यवहार करना उचित है? क्या ये सवाल का जवाब इस देश की जो सरकार है, इस प्रदेश की जो सरकार है, उससे पूछना ज़रूरी नहीं समझते? हम पूछना चाहते हैं कि किस तरह से उन 300 एफआईआर की गई जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर 70 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करा गया। क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे, अपना जो है रोष प्रकट कर रहे थे। जिस तरह सरकार का रवैया था उस रवैया को लेकर असंतुष्ट थे और वो चाहते थे कि उस दुष्कर्मी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह 2 दिन तक स्कूल प्रशासन टाल मटोल करता रहा। मैं सवाल पूछती हूँ, स्कूल प्रशासन किस तरह से जिम्मेदारी अपनी निश्चित करेगा? सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि हाईकोर्ट की टिप्पणी भी पूरी तरीके से क्लियर है कि किसी तरह से एसआईटी जांच में स्कूल के प्रशासन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एफआईआर में कोई नाम दर्ज किया गया है क्या? ये सवाल है मेरा। जिस तरह से पुलिस की जो पूरी प्रक्रिया रही वो पूरी तरीके से संदिग्ध रही, जिस तरह से स्कूल प्रशासन पूरी तरह से संदिग्ध रहा, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की गई। क्यों बचाने की कोशिश की गई? क्योंकि स्कूल प्रशासन में भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सदस्य वहाँ उस बोर्ड में मौजूद थे, इस वजह से उसे बचाने की कोशिश की। सवाल ये उठता है कि जब एक महिला पत्रकार उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में आती है और गुहार लगाती है कि इंसाफ मिलना चाहिए, इस केस में न्याय मिलना चाहिए, तो उस महिला से जो यहाँ के पूर्व मेयर हैं वो सवाल क्या पूछते हैं? वो सवाल पूछते हैं कि क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिस तरह से आप रिएक्ट कर रही हैं? कितनी शर्मनाक सवाल पूछा उन्होंने। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके खिलाफ ये सरकार, शिंदे सरकार कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि एक बड़ा सवाल है और ये महाराष्ट्र की हर बेटी का सवाल है। आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पत्रकार से इस तरह के भद्दे सवाल पूछे जा रहे हैं तो आम महिलाओं का क्या हाल होता होगा? और सिर्फ ये घटनाएं यही नहीं रुक रही हैं, लगातार इसके बाद भी एक रेप की घटना हुई, इसके बाद भी एक मर्डर की घटना हुई। और आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में 20,000 से ज़्यादा केसेस बच्चों के ऊपर अपराध के हैं और ये देश में सबसे नंबर 1 पर है। आज महाराष्ट्र में हर घंटे 2 बच्चों के साथ अपराध होता है और 5 महिलाओं के साथ अपराध होता है। ये है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की शिंदे सरकार, ये है महायुति की सरकार। इस सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये कहते हैं महिला बहन। मैं पूछती हूँ कि महिला बहन सुरक्षित क्यों नहीं है आपकी सरकार में? आपने कौन से ऐसे कदम उठाए? इस पूरे प्रकरण में आपका जो रवैया है वो पूरी तरीके से बिल्कुल भी नेग्लेक्टेड दिखाई दिया। आपका बेटी बचाओ अभियान कहाँ है? ये भी एक सवालिया निशान है। सवालिया निशान है कि भारतीय जनता पार्टी की और जो शिंदे सरकार है, ये गवर्नमेंट है, महायुति गवर्नमेंट, ये पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में फेल नज़र आती है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, क्योंकि महिला सुरक्षा एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट इशू है। जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद निर्भया फंड बनाया गया। निर्भया फंड से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनने चाहिए थे, उनके लिए पूरी तरीके से वो फंड उन्हीं को समर्पित होना चाहिए, पर उस फंड को भी ये लोग खर्च नहीं कर पाए और ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर पाए। आज महिलाओं की अस्मिता को लेकर जब सवाल पूछे जाते हैं तो इनके नेता मुंह चुराते नजर आते हैं। आप बताइए, क्या कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए जो प्रदर्शनकारी हैं? कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए जो उस अपराध में लिप्त हैं। कॉलेज स्कूल के प्रशासन के लोग लिप्त हैं और उसके साथ में स्कूल का प्रशासन अगर जिम्मेदार नहीं है, एक सीसीटीवी कैमरा नहीं है वहाँ पर। आप बताइए कि कोई बच्चों का स्कूल होगा, वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इस चीज़ को सुनिश्चित कौन करेगा? क्या सिंधे सरकार करेगी इस चीज़ को सुनिश्चित? और जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे तो सिंधे जी छुट्टी मना रहे थे। तो ये हकीकत है महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र की जनता की और महिलाओं की। ये महिलाओं की अस्मिता का सवाल है कि आज बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे करेंगी। सरकार इसके ऊपर क्या ठोस कदम उठाएगी? कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। कल हमने जो है महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। सोलापुर में जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और हमारा जितना भी फ्रंटल संगठन है, सब ने मिलकर यहाँ पर पूरी तरीके से बंद का आह्वान किया है। और बंद के साथ में हमारा ये भी एक जो है रिक्वेस्ट है कि पूरी तरीके से इस केस में न्याय होना चाहिए। इस केस में पास्को एक्ट के तहत उस मुजरिम को पूरी तरीके से सज़ा होनी चाहिए और ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो नज़ीर बनकर पेश हो, ताकि फिर कोई दरिंदा किसी बच्ची की तरफ आँख उठाकर न देख सके, ताकि फिर कोई हैवान व्यक्ति किसी बच्ची के साथ हैवानियत ना कर सके। मेरा ये सवाल है कि क्या सरकार अब सुनिश्चित करेगी कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए? सीसीटीवी कैमरे के साथ में जो वहाँ पर कर्मी हैं, जो वहाँ पर सफाई कर्मी हैं या जिस तरह से भी जो छोटे कर्मी होते हैं, क्या उनमें महिलाओं की भूमिका नहीं होनी चाहिए? उनके में महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए ताकि बच्चों को सुरक्षा मुहैया करा सके। इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करना काम है और साथ में उन लोगों के खिलाफ एक्शन जितना सख्त किया गया, जिस तरह से हथकड़ियाँ लगा के उनको जो प्रदर्शनकारी हैं वो निकल रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार इस मुद्दे को दबाना चाहती थी, पर ये मुद्दा अब दबेगा नहीं, क्योंकि ये महाराष्ट्र की बच्चियों का सवाल है। ये सवाल है बदलापुर की उस बच्ची का जिसके ऊपर ये यौन अपराध हुआ है। आप बताइए, एक बच्ची के मानसिक पटल पर कितनी बुरी तरीके से ये सारी चीज़ें छप जाती हैं, ताकि वो जीवन भर इन चीज़ों को कभी भूल नहीं पाएगी। ये अन्याय है, ये अपराध है, और इस अपराध और अन्याय की इतनी सख्त सज़ा होनी चाहिए ताकि कभी भी कोई भी इस घटना को क्रम देने से पहले 10 बार सोचे, उसकी रूह कांप जाए। इस तरह के जो है पूरी तरीके से सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसमें जो स्कूल प्रशासन की जो भूमिका है वो भी पूरी तरीके से सुनिश्चित करनी चाहिए। जो भी स्कूल के जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई ना होना ये अपने आप में साबित करता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। तो इस पूरे केस से निकलकर यही आता है कि आज महिलाओं की स्थिति, चाहे वो देश हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर जगह पूरी तरीके से नेग्लेक्ट की जा रही है। गुडघ्याच्या सांधेरोपण शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला आहे का? जीवनात पुन्हा नव्याने सक्रिय व्हा। गुडघे व खुबा बदलण्याचे शस्त्रक्रिया शिबिर, गुडघ्याचे कृत्रिम प्रत्यारोपण, सांधेदुखी, हाडांच्या सर्व समस्येवर खात्रीशीर सल्ला व मार्गदर्शन। बजेट पॅकेज 1 लाख, प्रीमियम पॅकेज 1.25 लाख, सुपर प्रीमियम पॅकेज 1.5 लाख। डॉक्टर सुदर्शन मनमत राऊत यांचे राऊत ऍक्सिडेंट अँड मॅटर्निटी सेंटर, काळजापूर मारुती जवळ, सोलापूर। मोबाईल 93 59 16 28 45।